चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंगेली में सभा को किया संबोधित। कहा 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में बनने वाली भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण का न्योता देने आया हूं। कांग्रेस की रवानगी का काउंटडाउन हो गया है शुरू। यूएन में इजरायली गतिविधियों के खिलाफ भारत ने किया वोट। टीएमसी बोली फिलिस्तीन में इजरायल का कब्जा किया अवैध। दिल्ली में जल्द लागू होगा OD1। आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय ने कर दिया ऐलान। AQI 300 के पार पहुंचा। मैडम प्रियंका चिल्लाती है मामा चप्पल क्यों दे रहा है। कमलनाथ ने तो बच्चों से साइकिल तक छीन ली। शिवपुरी में शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। MP भ्रष्टाचार की राजधानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया बड़ा वादा। बोले कांग्रेस की सरकार बनते ही होगी जातिगत गणना। कांग्रेस कर रही MP के CM शिवराज सिंह के गढ़ को साधने की कोशिश। कार्यकर्ताओं को संगठन में दे रही बड़ा पद। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में आई गिरावट। सक्सेस 260 अंक टूटा। निफ्टी 19,500 से नीचे फिसला। कांग्रेस पार्टी कभी भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकती, बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस पर निशाना साधा। 5 साल तक लूटने वालों की छत्तीसगढ़ से होगी विदाई। PM मोदी ने चुनावी रैली में कांग्रेस पर बोला हमला। कुर्सी जाती है तो जाए। कमलनाथ ने खोले राज। 2020 में किस तरह गिरी थी कांग्रेस की सरकार। भाजपा पर निशाना साधा। दिवाली के एक दिन बाद भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। पीली धातु की कीमत 60,000 से नीचे आई। निंदनीय, अपमानजनक और नरसंहार। गाजा में 10,000 से अधिक लोगों की हत्या पर प्रियंका गांधी ने दिया बड़ा बयान। बिना किसी भ्रम के मिलकर लड़े लोकसभा चुनाव। कर्नाटक भाजपा प्रमुख से बोले JDS सुप्रीमो देवगौड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य की मुहिम में बवासीर हो गया है। लक्ष्मी वाले बयान पर भड़के आचार्य प्रमोद। बोले अखिलेश की लुटिया डुबाएंगे। उपभोक्ताओं के जोश के चलते दिवाली पर व्यापार के टूटे सभी रिकॉर्ड। 3.75 लाख करोड़ की हुई खरीदारी। आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए PM मोदी 15 नवंबर को करेंगे योजना की शुरुआत। 24,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च, मिलेगा बड़ा फायदा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के जाने की उल्टी गिनती हुई शुरू। मुंगेली चुनावी रैली से PM मोदी ने जोरदार बोला हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को बताया महत्वपूर्ण। कहा यह देश और प्रदेश का भविष्य तय करेगा। रिश्वत कांड के बीच ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को दी बड़ी जिम्मेदारी। सांसद बोली थैंक यू। जाति जनगणना पर मोदी जी कहते हैं नीमच में OBC आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने किया बड़ा वादा। साड़ी बांटते नजर आए सपा प्रत्याशी मिर्ची बाबा। मध्य प्रदेश के CM शिवराज के खिलाफ बुधनी से लड़ रहे हैं चुनाव। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने राहुल गांधी पर फिर दिया विवादास्पद बयान। कहा जिसकी खुद की जाति का पता नहीं वह जाति जनगणना पर कर रहे भ्रमित। कमलनाथ ने MP के CM शिवराज सिंह को दी सलाह। कहा बहुत बड़े कलाकार हो, चुनाव हार जाओ तो मुंबई जाकर एक्टिंग करना। दिवाली के दिन राजस्थान में हुआ भयानक सड़क हादसा। एक ही परिवार के 4 लोगों ने गंवाई जान। तबाही का समर्थन करने वालों को शर्म आनी चाहिए। इजरायल हमास संघर्ष के बीच मोदी सरकार पर बरसी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऋषि सुनक से की मुलाकात। उपहार में दिया विराट कोहली द्वारा साइन बेड। कोहली के जबरदस्त फैन। राहुल गांधी MP में मुसलमानों को साधने उतरेंगे। कमलनाथ के हिंदुत्व सेकुलर का बना पाएंगे संतुलन। लंदन पुलिस को फिलिस्तीनी समर्थक बताना ब्रिटेन की गृह मंत्री को पड़ा महंगा। PM ऋषि सुनक ने किया बर्खास्त। इंडिया और कांग्रेस मध्य प्रदेश का नहीं कर सकते कल्याण। MP में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले PM मोदी ने कहा MP में 500 फैक्ट्रियां लगाई है, किसी ने ये देखी है। कांग्रेस पर अमित जोगी का हमला। बोले हर रोज कर रहे घोषणा। गजनी पिक्चर के हीरो की तरह है भूलने की बीमारी। हैदराबाद में गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने देवदूत बनकर महिला और बच्चे की बचाई जान, 9 की मौत। अखिलेश यादव ने बीजेपी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा MP में समाजवादी पार्टी दूसरा विकल्प। महादेव ऐप के किंगपिन है बघेल। राज्य को लूटकर अपना और गांधी परिवार का खजाना बढ़ा। महादेव ऐप को लेकर भाजपा का CM बघेल पर तंज। विश्वासघात से तंग आ चुके हैं युवा। उनके सपनों और आकांक्षाओं को कुचल रही भाजपा। कांग्रेस ने केंद्र पर कसा तंज। तोशाखाना मामले में बड़ी इमरान खान की मुश्किलें। अदालत ने पूर्व PM के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट। PM नरेंद्र मोदी ने पासवान को किया या तो चिराग ने लिख दी चुपने वाली बात। नीतीश चाचा फिर निशाने पर।
कांग्रेस की गारंटी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, इनकी खुद की ही कोई गारंटी नहीं और ये जनता को गारंटी देने आए हैं। एनसीपी में फूट के बाद दूसरी बार चाचा सड़क से मिले अजीत पवार, राजनीतिक गलियारों में मची खलबली, सुप्रिया सुले ने दी ये दलील। भाजपा ने 5 शक्ति पीठों को जोड़ने और रामलला के दर्शन कराने के नाम पर खेला दाव, कांग्रेस के नाम राम वनगमन पथ। तोमर के बेटे का दूसरा वीडियो वायरल, कांग्रेस का निशाना, पूछा कहां से आ रहे हैं 500 करोड़, बीजेपी बोली फर्जी। दिल्ली दरबार तक कितना पैसा पहुंचा, महादेव को लेकर बिना नाम लिए सोनिया गांधी पर पीएम मोदी ने किया वार। दिवाली में देसी कारोबार के साथ इनकी भी हुई जमकर कमाई, ई कॉमर्स ऑनलाइन ने तोड़े रिकॉर्ड। कटनी में बोले सभा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा मदद कर बनाई सरकार, भाजपा से अपने ही विधायक नहीं बचा पाई कांग्रेस। तेलंगाना में कांग्रेस ने चला कई करोड़पति उम्मीदवार पर दाव, 600 करोड़ से अधिक की संपत्ति, 60 टॉप पर विवेकानंद। अंतरिक्ष से दिखा दिवाली का अद्भुत नजारा, धरती पर बिखरे, हर तरफ दिखे सितारे ही सितारे। छिंदवाड़ा बना कमलनाथ की इज्जत का सवाल, कांग्रेस के सीएम फेस को घर में ही घेरने की कोशिश में बीजेपी। राजगढ़ में बोले सीएम शिवराज, कांग्रेस सत्ता में आई तो न लाडली रहेगी और न बहना, बीजेपी को फिर मौका दे। पहले कारोबारी दिन के शुरुआती सत्र में गिरा रुपया, आज डॉलर के सामने इतनी कमजोर हुई भारतीय करेंसी। विजेंद्र ने पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, बॉम्बई से मांगा मार्गदर्शन, 15 को संभालेंगे पदभार। बीजेपी पर दिग्विजय सिंह ने लगाया घोषणा पत्र चुराने का आरोप, कहा सब कुछ कॉपी कर लिया। आर्थिक अपराध के लिए हिरासत में लिए गए लोगों को हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए, संसदीय समिति ने की सिफारिश। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन सिंडिकेट का कर रहे थे काम, जांच के लिए सीबीआई ने एलजी से मांगी सहमति। अशोकनगर में सिंधिया का कांग्रेस पर तंज, बोले इस जोड़ी की सरकार आई तो ताले में बंद होंगे आपके 12,000। गुना में कांग्रेस पर फायर अमित शाह, जो अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति में है वो एमपी और भारत का भला नहीं कर सकते। मणिपुर पर जागी केंद्र सरकार, मेतई चरमपंथी संगठनों पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ इन संगठनों पर लगाया प्रतिबंध। गृह मंत्री अमित शाह ने विदिशा जिले के सिरोंज में कहा, एमपी के सभी लोगों को अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन कराएंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कमलनाथ का तंज, घोषणा पत्र नहीं ये नकल पत्र है, शिवराज को 18 साल तक क्यों याद नहीं आई बहनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंगेली में सभा को किया संबोधित, कहा 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में बनने वाली भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण का न्योता देने आया हूं, कांग्रेस की रवानगी का काउंटडाउन हो गया है शुरू। जी हां, दीपावली त्योहार के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के ग्राम चमकुआ पहुंचे। उन्होंने चुनावी सभा में मुंगेली जिले के ग्रामीणों के साथ ही छत्तीसगढ़ वासियों को 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में बनने वाली भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया। पीएम मोदी ने ग्रामीणों से सीधे जुड़ाव करते हुए अपनी बात की शुरुआत की। जब ग्रामीण पूरी तरह उनसे जुड़ गए, उनके सवालों का जवाब देने लगे, तब एक बार फिर सवाल उछाले। पूछा, मैंने आपको जो निमंत्रण दिया हुआ है ठीक तो है ना? आपकी नजरों में दृढ़ विश्वास और संकल्प देख रहा हूँ, आपका संकल्प ही मेरा भरोसा है। यही रुके नहीं, फिर बोले छत्तीस जनता और उनके लगाव को आदर पूर्वक नमन करता हूँ। मुंगेली जिला मुख्यालय से लगे चमकुआ के सभा में लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। आलम ये कि सभा स्थल से बाहर लोग धूप में खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। धूप में खड़े ग्रामीणों से इस अव्यवस्था के लिए क्षमा भी मांगी। वे बोले, मैं देख रहा हूँ हमारी यह व्यवस्था छोटी पड़ गई। बड़ी संख्या में लोग धूप में तपते हुए बैठे और खड़े हैं, सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। व्यवस्था में कमी के लिए क्षमा मांगता हूँ। धूप में आप तप रहे हैं, आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। उन्होंने ग्रामीणों से पूछा, मोदी की गारंटी पर आपको भरोसा है या नहीं? समर्थन में ग्रामीणों ने दोनों हाथ उठाए। मोदी मोदी के नारों से कुछ देर के लिए सभा स्थल गूंजता रहा। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में एक ही गूंज है, 3 दिसंबर को भाजपा आवत है। अपनी बातों पर जोर डाला और कहा, भाजपा के आने का मतलब है छत्तीसगढ़ का तेज विकास, भ्रष्टाचार पर लगाम, महतारी व बेटियों का जीवन सुदृढ़ होना, भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही होगी। दिवाली के एक दिन बाद भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। पीली धातु की कीमत 60,000 से नीचे आई। भारतीय सराफा बाजार में 13 नवंबर 2023 को सोने के भाव में भारी गिरावट आई है। सोने का भाव 59,918 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। 10 नवंबर 2023 को सोने के शाम के भाव की तुलना में 322 रुपए की कमी आई है। चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। चांदी का भाव 69,400 रुपए प्रति किलो हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले चांदी के भाव में 10 नवंबर से 1,016 रुपए की बड़ी गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स के अनुसार 10 नवंबर की शाम को 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 60,240 रुपए थी। 13 नवंबर की सुबह को 999 वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 59,918 रुपए हो गई है। इसी तरह 10 नवंबर की शाम को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 70,416 रुपए थी। 13 नवंबर की सुबह को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 69,400 रुपए हो गई है। 13 नवंबर को 995 शुद्धता वाले सोने की कीमत 59,678 रुपए हो गई है। 916 शुद्धता वाले
वाले सोने की कीमत 54,885 रुपए हो गई है। 750 सुता वाले सोने की कीमत 44,939 रुपए हो गई है। 585 शुद्धता वाले सोने की कीमत 35,052 रुपए हो गई है।